बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2, आप क्वेश्चन नंबर पास पेपर 2022 है। हमारे पास सिंपल केबल है सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ 240 न्यूटन पर मिलीमीटर। हमने क्या करना है, टी मिनिमम टी मैक्सिमम फाइंड करना है। हमें लेंथ ऑफ केबल गिवन है और सैग ऑफ ए एंड सैग ऑफ बी भी गिवन है। हमारे पास स्पॉट सेम एलिवेशन पे हैं तो सैग ऑफ पॉइंट ए विल बी इक्वल टू सैग ऑफ पॉइंट बी, और दोनों आपके पास 4 मीटर के बराबर होंगे। सो टी मिनिमम टी मैक्सिमम ये हमारे पास उस केस में डिफिकल्ट होता है जब हमारे पास स्पॉट सेम एलिवेशन पे न लाई कर रहे हो, तब हम क्या करते हैं, टी मिनिमम लेफ्ट को टी मिनिमम राइट के बराबर करते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, टी मिनिमम हमारे पास ये लेंथ हमें पता है ना, हमें जब हम टी मिनिमम लेफ्ट को टी मिनिमम राइट के बराबर करते हैं तो हम एक्चुअली क्या फाइंड करना चाहते हैं, एक्स फाइंड करना चाहते हैं। क्योंकि टी मिनिमम का फार्मूला हमारे पास क्या है, W0 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ सैग विद रिस्पेक्ट टू डेट स्पॉट के। हम अगर लेफ्ट ले रहे हैं तो उस पॉइंट से टी मिनिमम से उस पॉइंट तक का जो सैग, उस तरफ जो स्पॉट है उसका सैग, और अगर हम राइट ले रहे हैं तो उस तरफ जो स्पॉट है उसका सैग। सो इस वक्त हम लेफ्ट ले रहे हैं तो दिस विल बी आवर टी मिनिमम एंड दिस विल बी आवर टी ए कह सकते हैं या टी मैक्सिमम कह सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास लोड लग रहा है 240 न्यूटन पर मीटर। सो हमारे पास W0 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ वाई। अगर हमारे पास ये सेम एलिवेशन पे ना होता तो हमें एक्स पता नहीं होता, हम ये लेफ्ट के लिए भी लगाते हैं राइट के लिए भी लगाते हैं और एक्स को फाइंड कर देते। लेकिन अभी सेम एलिवेशन पे है तो हमें एक्स का डिस्टेंस का पता है कि किस पे लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा, यानी कि 10 मीटर पे। और वाई ऑफ है, अगर हम लेफ्ट ले रहे हैं तो फिर भी आपके पास वाई ऑफ है 4 मीटर के बराबर, अगर राइट ले रहे हैं तो फिर भी आपके पास वो 4 मीटर के बराबर है। सो टी मिनिमम विल बी इक्वल टू W0 आपके पास कितने हैं, 240, सॉरी ये न्यूटन पर मीटर है, 240 इंटू एक्स स्क्वायर आपके पास कितना है, 10 का स्क्वायर। एक्स वो डिस्टेंस है हमारे पास, टी मिनिमम से रहेगा उस स्पॉट तक का डिस्टेंस हमारे पास एक्स होता है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ 4, 4 2 ज़ार 8। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3000 न्यूटन। नाउ टी मैक्सिमम, अगर टी मिनिमम फाइंड हो जाए तो फिर आप टी मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, या तो लेफ्ट वाला लेते हैं या राइट वाला लेते हैं। हमने ऑलरेडी लेफ्ट वाला लिया हुआ है तो आपके पास क्या हो जाएगा, टी मिनिमम का स्क्वायर प्लस आपके पास उस टी मिनिमम से लेके उस स्पॉट तक जिस स्पॉट पे मैक्सिमम लाई कर रहा है, इस स्लोप के साथ वेरी करता है, हमारे पास ए और बी दोनों पे आपके पास मैक्सिमम लाई करेगा, मैक्सिमम होगा और सेम होगा। अगर ये डिफरेंट एलिवेशन पे होते तो जो ज़्यादा एलिवेशन पे होता है वो हमारे पास मैक्सिमम होता। सो टी मिनिमम का स्क्वायर प्लस W0 इंटू एक्स होल स्क्वायर। अब W0 आपके पास लोड इंटेंसिटी, एक्स हमारे पास स्पॉट से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पर हम टेंशन फाइंड कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 3000 का स्क्वायर प्लस 240 मल्टीप्लाई बाई 10 होल स्क्वायर। सो इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो टी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 3841.9 न्यूटन। सो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 था कि हमारे पास टी मिनिमम टी मैक्सिमम फाइंड करना था और स्पॉट सेम एलिवेशन पे थे। इसमें मसला जस्ट उस वक्त होता है जब ये सेम एलिवेशन पे ना हो। बाकी सिंपल प्रॉब्लम है, एक फार्मूला है टी मिनिमम इक्वल टू W0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ सैग एंड टी मैक्सिमम विल बी इक्वल अंडर द स्क्वायर रूट टी मिनिमम का स्क्वायर प्लस W0 इंटू एक्स स्क्वायर।